तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। H2O2 तो हम लोग जानते हो क्या होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। तो देखो यार, इसके कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए हम लोग जनरली बाकी जो कंपाउंड्स होते हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए हम मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारे टर्म्स यूज़ करते हैं। लेकिन H2O2 के लिए हम जो यूज़ करते हैं कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए, वो क्या करते हैं, वॉल्यूम। मतलब इसके लिए जनरली मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन ये सब यूज़ ना करके हम इसके लिए एक नया कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज़ करते हैं। और वो नया कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि H2O2 जो गैस होता है, H2O2 जो कंपाउंड होता है, वो क्या होता है कि यार यदि आप उसको छोड़ देते हो एटमॉस्फेयर में, एक्सपोज कर देते हो एटमॉस्फेयर में, तो H2O2 जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होकर H2O2 जो है H2O और O2 बना देता है। क्या बना देता है, H2O एंड O2 बना देता है। इसलिए इसको हम लोग सनलाइट से दूर रखते हैं, खुला एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ते, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, H2O2 डिकम्पोज करके H2O2। मान लीजिए भाई हमको चाहिए था H2O2, हमको H2O2 को कहीं यूज़ करना था, लेकिन ये क्या हो गया यार, डिकम्पोज हो गया, H2O और O2 में डिकम्पोज कर गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसके लिए फिर क्या करते हैं, H2O2 को हमने देखा कि यार डिकम्पोज होगी, H2 एंड O2 बना देता है। इसके लिए जो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज़ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब समझते हैं, यार ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या चीज़ है। तो जैसे मान लीजिए जब भी आप मार्केट में आप जाते हो H2O2 को लेने के लिए, ठीक है, तो H2O2 का अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वाला जो पैकेट्स होते हैं वो आपको दिया जाता है, उन पर लेवलिंग होता है लगा हुआ। कहीं लिखा रहा था 20V, कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा 30V। बॉटल के ऊपर जो H2O2 स्टोर करते हैं उसको बॉटल में स्टोर करके रखते हैं, तो ऐसे में उसके ऊपर जो लेवलिंग होता है उसके ऊपर 20V, 30V, 40V, 10V ऐसा लिखा हुआ मिलता है। तो ये 20V, 30V का क्या मतलब होता है, इसको पहले आप लोग यार अच्छे से समझो। तो यदि 20 वॉल्यूम H2O2 लिखा जा रहा है, इसका मतलब होता है, इसको डिकोड करके हम ऐसा लिख सकते हैं, 20 वॉल्यूम ऑफ O2 इज प्रोड्यूस्ड at STP from 1 volume of H2O2, from 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2। या वॉल्यूम की जगह पे हम कोई भी यूनिट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 20 लीटर ऑफ O2 इज प्रोड्यूस्ड एट STP फ्रॉम 1 लीटर ऑफ H2O2, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये जो 20 वॉल्यूम लिखा जाता है, ये 20 वॉल्यूम एक्चुअल में O2 के वॉल्यूम के बारे में बतलाता है। किसके वॉल्यूम के बारे में, O2। अच्छा, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो, जरूरी है बैलेंस करना, इसलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, काम हो गया, बैलेंस हो गया हमारा। अच्छा, यदि मान लीजिए ऐसा है कहीं लिखा हो 30 वॉल्यूम H2O2, इसका क्या मतलब हम समझेंगे। 30 वॉल्यूम H2O2 का क्या मतलब है, इट मीन्स 30 वॉल्यूम किसका प्रोड्यूस हो रहा है, O2 का। किस कंडीशन में, ये भी इंपॉर्टेंट है, किस कंडीशन में, एट STP। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे, 30 वॉल्यूम H2O2 का मतलब 30 वॉल्यूम ऑफ O2 is produced at STP from 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2 के एक वॉल्यूम से 30 वॉल्यूम O2 प्रोड्यूस हो रहा है, इसका ये मतलब है। तो यहाँ से ये चीज़ तो यार आप लोगों को क्लियर हो गया कि यार ये जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है 20V, 30V, यही है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ 30V, H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ 20। इसका क्या मतलब होता है, इसको डिकोड करके क्या लिखोगे, क्या इसका मतलब निकालोगे आप, ये चीज़ क्लियर है। चलिए, अब जो हम नेक्स्ट बात करते हैं वो है इसका मोलैरिटी की, कि यार मोलैरिटी ऑफ H2O2 कैसे निकाला जाए। तो मोलैरिटी आप जानते हो क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, यही होता है ना, यानी किसी 1 लीटर सोल्यूशन में उस सब्सटेंस के कितने मोल्स प्रेजेंट है, यही होता है मोलैरिटी। यानी मोलैरिटी आपको निकालना तो आपको 2 चीज़ें चाहिए, मोल्स बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो वॉल्यूम हम कितना ले रहे हैं H2O2 का, यदि 20 वॉल्यूम स्ट्रेंथ, 20 वॉल्यूम H2O2 है कोई सोल्यूशन, इसका मतलब क्या है, 20 वॉल्यूम O2 इज प्रोड्यूस फ्रॉम 1 लीटर ऑफ H2O2। तो H2O2 का तो वॉल्यूम फिक्स है कितना, 1, ये मैंने मान लिया। यहाँ पे भी 30 वॉल्यूम H2O2 है, तो यहाँ से भी हम क्या बोलेंगे, H2O2 का वॉल्यूम कितना लिया जा रहा है, 1 वॉल्यूम। यूनिट हम वॉल्यूम को यहाँ पे लीटर ही मान के चलते हैं, ओके। तो मोल्स बाय वॉल्यूम ये फार्मूला होता है। अब वॉल्यूम यदि हम 1 लीटर ले लें तो बस हमें मोल्स निकालना है कि यार 1 लीटर H2O2 में कितने मोल्स आएंगे, कितने मोल्स आएंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, ये मोलैरिटी हम किसका निकाल रहे हैं, H2O, तो मोल्स भी किसका रखेंगे, H2O2 का, वॉल्यूम भी किसका रखेंगे। तो इसलिए हम 1 लीटर क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। हम ये वाला नहीं लेंगे, 30 लीटर नहीं लेंगे,
वॉल्यूम का यूनिट यहाँ पे हम लीटर मान के चल रहे हैं, इसलिए हम अब लीटर यूज़ करेंगे वॉल्यूम की जगह पे। तो 1 लीटर ये फिक्स हो गया H2O2 का, बस हमें मोल्स निकालना है कि यार इसके 1 लीटर में H2O2 का मोल्स कितना होगा। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हो कि यार ये मोल्स निकालने के लिए हम क्या करें, क्या कर सकते हैं मोल्स निकालने के लिए H2O2 का। मोल्स निकालने के लिए आपको मोल कॉन्स्टेंट बताया यार, 2-3 फार्मूला बताया था। मास बाय मोलर मास, दूसरा फार्मूला क्या था, P/NA, तीसरा फार्मूला भी बताया था वॉल्यूम बाय 20। क्या वो वॉल्यूम बाय 22.4 वाला फार्मूला लगा सकते हैं मोल्स निकालने के लिए। मोल्स ऑफ H2O2 निकालने के लिए क्या हम यह फार्मूला यूज़ करें, यस सर, नो सर, यस सर, ये हम यूज़ STP पे है लेकिन ये यूज़ नहीं कर सकते। STP पे चलो है भी तो कौन है, O2 है। दूसरी बात H2O2 जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है आपका लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, किस फॉर्म में, और यहाँ पे जो 20 वॉल्यूम O2 का प्रोड्यूस रहा है वो STP पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे ये तो यार एक बात लिक्विड है, लिक्विड के लिए फार्मूला यूज़ हम नहीं करते क्योंकि आपको बताए थे हम, हाँ ये गैसेस के लिए होता है। ये डिराइव कहाँ से किया जाता है, आइडियल गैस इक्वेशन से। कहाँ से डिराइव किया जाता है, आइडियल गैस इक्वेशन से। लेकिन जब गैस ही नहीं तो ये फार्मूला हम लगा ही नहीं सकते, तो फिर हमको कोई दूसरा तरीका खोजना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि यार इसका हम मोल्स कैसे निकालें। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। O2 का वॉल्यूम तो हमें पता है ना STP पे, और O2 तो गैस ही है। क्या O2 का मोल्स को निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अच्छा, तो यदि आप इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ V है तो ये कितना बनेगा आपका, इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ 20V 30V है, ऐसा है। तो इसका वॉल्यूम यदि मान लेते हैं कि यार V वॉल्यूम स्ट्रेंथ है इसका, ठीक है ना, V वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, तो V वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, इसका मतलब हम थोड़ा सा इसको अच्छे से फेयर करके लिख देते हैं, फॉर V वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। इसका मतलब क्या हो गया कि V वॉल्यूम O2 का प्रोड्यूस हो रहा होगा फ्रॉम 1 लीटर ऑफ H2O, यही मतलब हुआ ना। तो V वॉल्यूम ऑफ O2 इज प्रोड्यूस्ड एट STP फ्रॉम 1 लीटर ऑफ, यही मतलब हुआ। अच्छा, तो यदि O2 का मोल्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम बाय 22.4, और वॉल्यूम तो हम V ही ले लें क्योंकि V वॉल्यूम ही O2 का प्रोड्यूस हो रहा है, और STP है तो ये फार्मूला बिल्कुल लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये O2 का मोल्स आया, H2O2 का मोल्स क्या आएगा, मोल्स ऑफ H2O2 क्या होगा, जरा मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ करके बता सकते हो आप। तो O2 का यदि 1 मोल है तो H2O2 का कितना मोल्स हो रहा है, 2 मोल, यानी H2O2 का मोल्स इसका जस्ट डबल होगा। तो यदि ये V बाई 22.4 है तो H2O2 का मोल्स कितना लिख दें, इंटू 2, तो यानी यहाँ से क्या आ गया, V बाई 11/2 आएगा ना। तो इस तरह से मोलैरिटी इक्वल टू था मोल्स बाय वॉल्यूम। अब मोल्स क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अब 1 लीटर में कितना मोल्स आया H2O2 का, V बाय 11.2, और वॉल्यूम है कितना, 1 ही लीटर, क्योंकि V वॉल्यूम स्ट्रेंथ यदि हम मान रहे इसका मतलब 1 लीटर ही H2O2 हो रहा है, तो वॉल्यूम तो 1 ही है। तो इस तरह से मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, मोलैरिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाँ, V बाय 11.2, तो ये आपका मोलैरिटी का फार्मूला, समझ में आया। तो ये फार्मूला आप याद भी रख सकते हो। कभी ऐसा हो कि यार मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना, ये V का मतलब यहाँ वॉल्यूम मत समझिए, ये V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मोलैरिटी दिया है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल सकते हो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया है तो मोलैरिटी निकाल सकते हो। तो हाँ वो मतलब है, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक रिलेशन मिल गया। इसी तरह से हम लोग एक और रिलेशन देखेंगे नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बीच में। तो बस डायरेक्टली हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, बताएं आप लोग को क्या होता है नॉर्मेलिटी इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। तो यहाँ पे मोलैरिटी को हम m ही मान लेते हैं, बस n फैक्टर देखना होगा कि क्या है यहाँ n फैक्टर। तो n फैक्टर कैसे देखेंगे, H2O2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, O2 में। H2O2 में बताओगे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2, पैरोक्साइड है ना यार, पैरोक्साइड में बताए थे ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, और यहाँ पे कितना है, 0 है ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका n फैक्टर क्या ले लेंगे, -1 से 0 चेंज कितने का आया, 1 का, और इनटू क्या करना पड़ेगा 2, तो n फैक्टर कितना आ रहा है 2। तो नॉर्मेलिटी यदि हमें निकालना हो तो यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ,
नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, तो मोलैरिटी है वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2 इंटू एन फैक्टर कितना 2, तो इस तरह से V बाई कितना आ गया 5.6। तो इस तरह से नॉर्मेलिटी का एक एक्सप्रेशन आपको मिल गया, हाँ V अपॉन 5. तो ये इस तरह से मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ इन तीनों के बीच में हमने एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया। समझ में आया? गॉट इट?